हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सैये माँ पहली माँ कहफे अमनो अमा हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आज जिस जात को मैंने अपना उन्वान बनाया, आला फरमाते हैं गारे, इधर देखें भाई, उसका ईको कम करें भाई, माइक बहुत अच्छा है। यादव जी अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, और यादव जी क़यामत के दिन अल्लाह आपको हमारे साथ उठाए, आमीन। और रब्बुल आलमीन आपको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, आमीन। हाँ, बरकत अता करे आपके खूब माइक को। माइक बहुत अच्छा है भाई, इतना अच्छा माइक बहुत जमाने के बाद मिला है। बैठे हैं, मेरी तकरीर शुरू कर रहा हूं, मैं जरा ध्यान दें। अब आपने ईको कम करने, मैंने बात करनी है। आला हजरत फरमाते हैं कि ये जो असहाबे कहफ थे, इनको गार में जाकर के सुकून मिलता था, है ना। अब आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया का सुकून कहां है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, पूरी दुनिया का सुकून मदीने में है। सुभान अल्लाह। दौलत कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, मगर वो जब तक हुजूर का नहीं होगा सुकून उसे नहीं मिलेगा, बेशक। है? मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में, आला हजरत का सुकून मदीने में, गरीब नवाज का सुकून, साबिर पाक का सुकून, गौसुल आजम का सुकून, तवज्जो, गौसुल आजम का सुकून, निजामुद्दीन औलिया का सुकून, मौला अली का सुकून, हजरत उस्मान जुन्नुरैन का सुकून, हजरत उमर का सुकून, मदीने वाले के पास अबू बकर का सुकून, मदीने वाले के पास। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मत, पूरी कायनात का सुकून मदीने में है। पूछा या रसूल अल्लाह, आपका सुकून कहां है? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरा सुकून मेरी खदीजा के पास है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते, जिस तरह से असहाबे कहफ को गार में जाके सुकून मिलता था, वैसे ही मेरे नबी को खदीजतुल कुबरा के पास जाके सुकून मिलता था। क्या बात। और आज की मेरी तकरीर का उन्वान ही सैयदा खदीजा है। वाह 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 वाह। ये उलमाए किराम की तरतीब है। क्या है तरतीब? कि जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, और बच्चों में हजरत अली, और औरतों में सैयदा खदीजा। ये उलमाए किराम की तरतीब है, वरना जिस दिन इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा है। मैं उस जात का जिक्र कर रहा हूं जिसका जिक्र हुजूर को सुकून देता है। ए भाई, कहां जा रहे हो? ये तरीका ठीक नहीं मेरे बेटे, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, बैठ जाओ। हाँ हाँ, जब कोई मोटरसाइकिल वाला तेज मोटरसाइकिल चलाए तो ये दुआ करा करोगे, या अल्लाह इसे खैरियत से पहुंचा दे इसके घर। हाँ, उसकी माँ इंतजार कर रही है, इसे तो थोड़ी पता है, ये तो अपनी कम समझी में उसे तेज चला रहा है गाड़ी, है ना। मेरी बात जरा ध्यान से सुने, इधर देखें। हाँ, सैयदा खदीजा जिस दिन इस्लाम आया उस दिन उन्होंने क्या, हमारे घरों में उनके बारे में मालूमात है लोगों को? औरतों को पता है खदीजा कौन थी? कौन थी खदीजा? मैं आज यही तो तकरीर कर रहा हूं, मेरी बहनें ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह सैयदा खदीजतुल कुबरा अगर अपनी नजर करेंगी तो हम सब उनकी औलाद हैं, वो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, सबसे ज्यादा हुजूर को प्यारी हैं। तवज्जो करें, ये इस्लाम
जब इनकी हुजूर से शादी नहीं हुई थी तो पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी। न इतने किसी के पास ऊंट, ध्यान से सुनना, यही पूरी तकरीर का हासिल यही एक इशारा है जो अब दे रहा हूं। न इतने किसी के पास ऊंट, न इतने किसी के पास जो है वो इतने किसी के पास बकरियां, न इतना किसी के पास सोना, न इनकी इतना किसी के पास दुनिया का माल। सबसे ज्यादा मालदार थी, बाप के और भाई के मरने के बाद सबसे ज्यादा मालदार थी। मैं कहता हूं वो सिर्फ मालदार नहीं थी, पूरी दुनिया में और कोई दूसरी औरत उनकी फजीलत में भी उनका मुकाबला इस माने का नहीं कर सकती जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं। आप बताएं पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी औरत हो तो आप मुझे बताइएगा। वो हर तरह से मालदार थी। अल्लाह ने इतने मालदार किया था कि उनके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा था, उनकी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा था, उनके नवासों का नाम इमाम हसन और हुसैन था, और उनके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा था। एक और अल्लाह, बैठे बैठे बैठ जाओ, बैठ जाओ। उधर एक ही लोग एक बार में लगाओ, तवज्जो है कि नहीं? दो लोग नारे ना लगाओ, एक बार में एक। और आपको नारे लगाने की छूट इस वजह से है क्योंकि आपका ही तो टाइम है ना, मैं तो और भी लंबी तकरीर कर दूंगा, नारा थोड़ी लगाऊंगा अपनी तकरीर में। तवज्जो है कि नहीं? इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो करें, मैं सब तरफ देख रहा हूं, और मैं देखूं ना देखूं मेरे गौसुल आजम तो देख ही रहे ना। वाह वाह वाह, मेरे बड़े पीर तो देख ही रहे ना। हाँ, किसी ने पूछा हुजूर पूरी दुनिया में आपके मुरीद हैं, आपका उनसे कांटेक्ट कैसे है? फरमाया पूरी दुनिया में जमीन भी तो है। फरमाया जैसे आसमान जमीन पर साया किए हुए, ऐसा ही अब्दुल कादिर का हाथ अपने मुरीदों के ऊपर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो जो है गौर करें, हालत फरमाते सितम कोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है गौस। अब मेरी बात समझ आ रही है? मैं सैयदा खतीजा पर बात कर रहा हूं और बड़ा दिल लग रहा है मेरा, मैं जो है वो मेरे दिल लग रहा है, और दिल ना लगे जिसका हुजूर के जिक्र में वो मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता। दिल लग रहा है। मैं खतीजतुल कुबरा, आज आप हुसैन की नानी का जिक्र सुने, हुसैन की सगी नानी। और बताऊं आपको, अगर कोई एक लम्हा हुजूर के साथ गुजार दे तो वो सियाबी बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर एक लम्हा गुजारे ईमान पे मर जाए तो क्यों, क्या हुआ? सियाबी। और कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली उसका मुकाबला, तवज्जो, जो सिर्फ 5 मिनट हुजूर के साथ रहा उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और सुनो, हुजूर की शादीशुदा जिंदगी थी 38 साल, कितने? 38 साल, और उसमें 25 साल अकेली मेरे नबी के साथ सैयदा खतीजतुल कुबरा रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने साल? तवज्जो, कितने साल? यार जो 25 मिनट रहे उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 25 हुजूर ने, यानी 11 शादियां हुई हुजूर की, उसमें से आपकी 10 बीबियां आपके 13 साल साथ रही हैं, और एक बीबी खतीजा 25 साल साथ रही है। हमारी कौम भूल गई है उन शख्सियात को जिन्हें नहीं भूलना चाहिए। इनका उनका दुनिया भर का जिक्र होता है, उसका जिक्र नहीं होता जिसका जिक्र हुजूर किया करते थे। सैयदा खतीजतुल कुबरा बोले जरा सुभान अल्लाह। पूरे अरब में कोई उनसे ज्यादा मालदार औरत नहीं थी। वो इस्लाम लाने से पहले भी कभी उन्होंने बेपर्दगी नहीं की। पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, तिजारत करती थी, बिजनेस करती थी, मगर कभी जिंदगी में उन्होंने बेपर्दगी, तो फिर बिजनेस कैसे करती थी? पहले अपनी नौकरानी से बात करती थी, खादिमा से, और खादिमा खादिम से बात करती थी, और खादिम पार्टी से बात करते थे। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। और आप ये उलमा इकराम के भी डाल दें हार। हाँ, इनके जरूर डालें। जल्दी हट जाए जरा बात करने दें। आपका हार का शुक्रिया। कभी कभी जीत भी डाल दिया। बैठे तशरीफ रखें, बैठे इधर बैठे, आप बैठे। अरे ना पैर ना, बस हाथ तक ठीक है। तवज्जो है कि नहीं भाई? इधर देखें, बैठे। मैं क्या कह रहा था
क्या कह रहा था मैं? बेपर्दा कभी, यार बेपर्दा होती कैसे हैं? उनकी गोद में फातिमा को जो खेलना था। वाह 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 वाह। आज इस बस्ती से इंशाअल्लाह बलाएं दूर इस वजह से हो जाएंगी कि आज सैयदा खतीजा का जिक्र इस बस्ती की किस्मत में लिख रहा है। ये मेरी भी किस्मत में लिखा हुआ है। खुदा की कसम, मैं जब भी किसी ज़ात पर तकरीर करता हूँ तो पहले उसकी तरफ पहले मैं अर्ज करता हूँ कि मेरी ज़बान आपका जिक्र करने के लायक नहीं है, मगर जब मैं जिक्र करूँ तो अपनी मेहरबानियाँ मेरे ऊपर रखिएगा, अपनी इनायतें मेरे ऊपर रखिएगा। सैयदा खतीजा की शादी हुजूर के साथ इत्तेफाकिया नहीं हुई, इत्तेफाक से नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। खतीजतुल कुबरा कहते फरमाती है, सैयदा खतीजतुल कुबरा तवज्जो चाहता हूँ। सैयदा खतीजतुल कुबरा फरमाती, इस्लाम लाने से पहले, अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, शेख मुहक्किक ने लिखा है कि सैयदा खतीजा बयान करती हैं कि वो काबे के अंदर थीं और काबे में मेला लगता था 1 महीने में एक बार। पूरी औरतें, कोई मर्द नहीं होता था सिवाय औरतों के, कोई मर्द नहीं। फरमाती सैयदा खतीजा कि मैं उस वक्त थी, मैंने देखा एक बार मेला लगा तो मैं औरतों के साथ काबे में बैठी में थी, तो मैंने देखा एक आदमी आ रहा है, उसके बाल जो है वो खुले हुए हैं, कपड़े उसके गंदे हैं, बूढ़ा आदमी है। आकर के उसने अपनी किताब खोली, औरतों ने धक्का दिया, तू क्यों आता है, तुझे पता है यहाँ तुझे नहीं आना चाहिए, ये मर्दों का आना मना है। मगर वो फिर भी अंदर आया, काबे की दीवार के पास खड़ा हो गया और बोला तुम मुझे जो है वो धक्के मारती हो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। उसने अपनी किताब खोली और किताब खोलने के बाद कहने लगा, ऐ औरतों सुनो, अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद इसी काबे में अल्लाह का आखिरी रसूल आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम औरतों में एक औरत ऐसी मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो उनकी, कहती है सैयदा खतीजा, और औरतें तो मार रही थी, मैंने धक्का नहीं मारा, मैंने उसे ला करके जो है नजराना दे दिया। और फरमाती फिर मैंने काबे की तरफ को चादर अपनी फैलाई और मैंने कहा, ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत की भीख डाल दे। अल्लाह अकबर। लोग पहले काबे जाते थे तो काबे पे रोते थे, क्या पता काबा फिर देखने मिले न मिले। पहली नजर जब काबे पे लोगों की पड़ती थी तो मैंने अपने भी साथ देखा है लोगों को जाते हुए, जब जाते थे तो काबा देख के रोते थे। मगर अब सिस्टम बदल गया, अब काबा देख के अब रोने का मिजाज बदल गया, अब सेल्फी लेने का मिजाज शुरू हो गया है। काबा पीछे है और मोबाइल आगे है। ये मोबाइल बहुत बुरी बला है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। मैं तो हर नमाज में मोबाइल के फितनों से अल्लाह से पनाह मांगता हूं, आप भी मांगा करें। मैं सही बता रहा हूं आपको, काबे के दरमियान में इंसान ने फोटो लगाए, तस्वीर खींची, मुझे आप बताओ, तस्वीर खींचने गया था वहां पर, काबे पे गया, अल्लाह कभी काबे ले जाए। मैं तुम्हें आपको, जब शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर बगदाद गौसुल आजम जाते थे ना जब मक्का शरीफ, तो आप वहाँ की कंकरियों को उठाते थे और उन कंकरी को चूमते थे। लोग पूछते थे हुजूर आप यहाँ के पत्थरों को, कंकरी को क्यों चूमते हैं? आप फरमाते थे क्या पता किस पत्थर से मेरे हुजूर का कदम लग गया हो, क्या पता किस पत्थर से सैयदा कायनात का कदम लग गया हो। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े लोग तो काबा देख करके लरसते थे, रोते थे, काबे को देख करके गुनाह याद आ जाते थे। इमाम हसन काबे कभी गए, 25 हज किए पैदल, मगर कभी सवारी पे नहीं बैठे। लोग बोले आप सवारी पे बैठ के काबे क्यों नहीं जाते हैं? तो कहते काबा अल्लाह का अजीम घर है और वहां मुझे जाते हुए, सवारी पे बैठते हुए मुझे शर्म आती है। सवारी पे जाते हुए शर्म आती है। क्या आती है? क्या आती है? शर्म आती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ा जाता है जब आदमी एहराम बांधता है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब काबे जाते थे और कोई लोग कहता पढ़िए लब्बैक तलबिया, पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आप कहते थे मैं नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मैंने कहा लब्बैक और उधर से आवाज आई ला लब्बैक तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा ऐ अल्लाह हाजिर हूं और काबे से आवाज आ जाए मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता, तो
मैं क्या करूँगा। एक दिन ज़ैनुल आबिदीन ने कहा लब्बैक, तो आप ऊँटनी से नीचे गिरे, आपके मुंह आप फट गया, आपके मुंह से खून निकलने लगा। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों गिर गए। कहने लगे जब मैंने लब्बैक पढ़ा ना तो ये डर मुझे सता गया कहीं ऐसा ना हो काबे से आवाज़ आ जाए ला लब्बैक, मैं जब ये कहूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। यार काबे जा कर के लोग अपने गुनाहों को याद करते थे, रातों में जो गुनाह किए थे काबे जा कर के पहले रोते थे। पहले मदीने में भी लोगों को रोते देखा जाता था, मदीने जाते थे। अब मगर अब सेल्फियां लेते हैं, मवाजे शरीफ पर सेल्फियां, तस्वीरें, और उसे क्या बनाएंगे, स्टेटस। क्या बनाएंगे, इधर देखें, ये बड़ी बीमारी चली है आजकल। स्टेटस का मतलब है हालात। क्या है हालात, क्या है, और हालात क्या सबको दिखाने के होते हैं। स्टेटस लगा लिया मैं यहां हूं, अरे तो हम क्या करें, तुम यहां हो। स्टेटस लगा लिया लड़कियों ने, औरतों ने अपने बच्चों के स्टेटस लगा दिए। अब किसी दूसरे ने देखा, नजर लग गई। नजर का लगना भी तो हक है ना। स्टेटस लगाया, नजर लग गई, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, ये स्टेटस। अब सास ने स्टेटस लगाया तो बहू से झगड़ा हो गया, और बहू ने स्टेटस लगाया तो सास से झगड़ा, नंदों में झगड़ा। अब झगड़े ऑनलाइन हो रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, ये बर्बादी की बात है। जिन मुसलमान लड़कियों को कभी किसी ने नहीं देखा था, अब वो अपनी बेवकूफी से अपना मोबाइल पे फोटो लगा रही है। मुझे बताओ आप, मुसलमान पहले अपने स्टेटस सबको नहीं दिखाते थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी स्टेटस नहीं लगाया। मुझे पता है कि स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता। सब देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नज़र भी लगा सकते हैं, दुश्मन भी बन सकते हैं। स्टेटस किसे दिखाते थे, पहले के मुसलमान रात में उठते थे और जो अपना मुसल्ला बिछाते थे और तहज्जुद में सजदे में जाके कहते थे परवरदिगार मेरे हालात ठीक नहीं हैं, तू हालात ठीक करने वाला है। हालात वो सबको नहीं बताते थे, अपने रब को बताते थे। मदीना अल्लाह कभी ले जाए तो तस्वीर बनाने के चक्कर में मत रहना। मेरा इमाम कहता है हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है आओ जाने वाले। मदीने में आला हजरत निकल के जा रहे हैं, कुत्ता सामने आ गया, और कुत्ता जब सामने आया तो कुत्ते ने आला हजरत से कुछ मांगा। जब उसने आला हजरत से कुछ मांगा तो सैयदी सरकार आला हजरत ने कुछ लेकर के दे दिया। खुतबे मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं मैंने देखा कि फिर आला हजरत रोने लगे, और रोने के बाद आपने एक शेर कहा, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इस उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। आला हजरत कहने लगे ए रजा, ये जब मदीने के कुत्ते ने तुझसे मांगा था, कोई ये आम कुत्ता तो नहीं था, मदीने का कुत्ता था, ये तूने टुकड़ा इसे क्यों दे दिया। इसका हक तो ये था कि तू अपना दिल निकाल के इसे दे देता, क्योंकि ये मदीने का कुत्ता था। मगर तुझे अपनी जान इतनी प्यारी है इस कुत्ते से, फिर अपनी खिल्ली उड़ाते हैं, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते एक जगह आला हजरत, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नाला उफ़गा हमको। आला हजरत फरमाते मेरे सीने में इतना दर्द है या रसूल अल्लाह कि मैं मदीने में रो तो लूंगा, मेरी चीखें निकल जाएंगी, मगर मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान छिल जाएंगे, मैं इस वजह से रो नहीं रहा हूँ या रसूल अल्लाह, मैं रो नहीं रहा हूँ। पहले लोग पलकों के सहारे मदीने जाते थे, पहले मदीना जाते थे सब कुछ भूल जाते थे, गुंबद खजरा को देख करके अपने आका की मोहब्बत में खो जाते थे। मगर अब तस्वीरें बनाने लगे, अब बदतमीज बदतरीन सेल्फियां लेने लगे। अल्लाह तुम्हें कभी मक्का और मदीना दिखाए तो याद रखना वहां तस्वीर मत बनाना, क्योंकि मदीना और मक्का तस्वीर बनाने के लिए नहीं है, तकदीर बनाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, हुजूर शबाब मियां साहिब क़िबला। मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात करता हूँ। सैयदा खतीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती है कि जब मैंने जनाबे अबू तालिब को एक दिन बुलाया, कहती मैंने ख्वाब देखा, तवज्जो है, फरमाती मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में एक सूरज मेरे घर में आ गया। भाई दिल लग रहा हो तो बयान करूं वरना खत्म कर दूं, बोलो। फरमाती है ख्वाब में मैंने देखा कि एक चांद मेरे, सूरज मेरे, माफ कीजिए चांद नहीं सूरज, कहती सूरज मेरे घर में आ गया। फरमाती हैं जब सूरज मेरे घर में आ गया
और फरमाती है सूरज जब मेरे घर में आ गया, एक कमरे में, 2 कमरे में, 3 कमरे में, 4 कमरे में, 5 कमरे में, कहती हर घर में चला गया, मेरे घर में मेरा ख्वाब खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरी शादी हुई थी, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, दूसरे शौहर का इंतकाल हुआ। फरमाती मेरे भाई का भी इंतकाल हो गया। फरमाती सैयदा खतीजा आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें आप, अल्लाह इन्हें खैरियत से पहुंचाए, कहिए आमीन। अल्लाह इन पर फजल करे। ये दुआ दूसरी वजह से निकल रही है। इतनी रात में मोटरसाइकिलें आपको देखने मिलेंगी नहीं, मगर यहां देखने मिल रही हैं। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं? इधर देखें, गौर से सुने। अल्लाह करे तो मेरा मकसद फौत ना हो जाए, अल्लाह करे तो मेरा मकसद फौत ना हो जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बैठ के सुने। अब कोई शख्स भी मुझे 1 रुपया भी ना दे, बैठ के सुने, तकरीर पर ध्यान दे, बस ध्यान दे, यहाँ से गौर करें। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहने लगी, ए अबू तालिब आप मक्के के सरदार हैं, ये मक्के वाले मेरी बकरियों को जो है बेच देते हैं और चोरी कर लेते हैं, मार देते, बेच देते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारी बकरी मर गई, और ये मुझे नुकसान देते हैं। जितने भी मैंने काफिलों में अपने सामान भेजा, ये नुकसान मुझे लगातार दे रहे हैं, आप मेरी कोई मदद कीजिए। जनाब अबू तालिब बोले, मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो मक्के के बाहर भी नहीं जा सकता। कहने लगे, मैं आपको आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने ये सुना है कि आपका एक भतीजा है, कहाँ का, वो इतने शरीफ हैं कि पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम को अपने सारे पैसे गरीबों के घर में दे आते हैं। कहाँ के भतीजे को सादिक और अमीन भी कहते हैं लोग। कहा ये बात भी ठीक है, मगर मेरा भतीजा गैरतमंद बहुत है, ऐसे आएगा नहीं। कहने लगी, मैं बुलवाऊंगी। कहती मैंने नफीसा को भेजा, मैसरा को भेजा। अबू तालिब ने भी कहा अब तवज्जो करें। कहती मैंने ख्वाब देखा था कि सूरज मेरे घर आया था, हर कमरे में उसकी रोशनी गई थी। मैंने बरका बिन नौफिल से उसकी ताबीर पूछी, मैंने मेरे घर में सूरज आया था और उसको मैंने देखा ख्वाब में कि वो घर में आ गया। तो उन्होंने कहा था, खतीजा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आने वाला है। सैयदा खतीजा कहती है, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, फरमाती मैंने देखा कि मैं अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तो वो अपने घर की लोकेशन बयान करती है, रुख किस तरफ था। वो कहती है मेरे घर में जब सूरज निकलता तब भी रोशनी नहीं आती थी, और जब डूबता था तब भी रोशनी नहीं आती थी। फरमाती मगर उस दिन मैंने देखा कि पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया, रोशन रोशन हो गया। सैयदा खतीजा कहती है, मैंने पलट के देखा, या अल्लाह कहीं सूरज ने रास्ते तो नहीं बदल दिए, कहीं निजाम शमसी तो नहीं बदल गया। कहती मैंने पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था, और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि हुजूर के चेहरे की रोशनी छन छन के मेरे घर के अंदर को आती थी। मेरा इमाम कहता है, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, फिर जब मैंने उन्हें देखा तो हैरत में रह गई कि मैंने अब तक जितने मर्द देखे थे वो मुझे देखना चाहते थे, देखें खतीजा कैसी है। कहते वो ना, फरमाती वो मुझे झांक झांक के देखते थे जब आते थे, मगर ये पहला मर्द आया था मेरे घर पे कि जिसकी निगाहें झुकी थी। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लुकमान हकीम ने ये कहा, ये नबी की सुन्नत है कि जब आप कहीं जाएं तो नजरों की हिफाजत करें। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं 8 नबियों से मिला हूं। कितने? और 800 बातें सीखी हैं। कितनी सीखी हैं? और 800 में से 8 छाटी और 8 में से एक इंतखाब करके तुझे बता रहा हूं कि देख, जब तू किसी घर जाए तो अपनी नजरों को हिफाजत में रखना, यानी कंट्रोल में रखना। इसके बदले में अल्लाह तेरे दिल में नूर पैदा करेगा और अल्लाह तुझे इज्जतें बड़ी अता करेगा। सैयदा खतीजा कहती है, फिर जब वो बोलना शुरू हुए, फरमाती फिर जब वो बोलना शुरू हुए तो मैंने बोलते हुए बहुत देखे थे, मगर आमना के बेटे की तरह किसी को बोलते हुए नहीं देखा। फरमाती है मैंने उनसे अर्ज की, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वो कहती मैंने अर्ज की, मैं अपने काफिले के साथ आपको भेजना चाहती हूँ। कहती उन्होंने हाँ कह दिया। मैंने मैसरा से कहा तो मैसरा भी राजी हो गया। कहते मेरा गुलाम से मैंने मैसरा से कहा उनका ख्याल रखना। अब कहती जब वो टूर पे गए और मैसरा से मैंने कहा, मैसरा
मैसरा कहता है मैं तो था ही गुलाम, मेरा तो ख्याल रखने का काम था, मगर मैं जब उनके साथ गया हूं तो फिर उनका गुलाम हो गया। कहते कैसे? कहा लगा वो पहले खुद मुझे खिलाते थे फिर खुद खाते थे, पहले मुझे सुलाते थे फिर खुद सोते थे, और उनके बगैर जाता था तो पूरा सूरज में परेशान रहता था धूप में, और उनके साथ गया तो एक दिन भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। कहा क्या बादल नहीं आते थे? क्या सूरज नहीं निकलता था? कहा सूरज तो निकलता था मगर बादल साया करता हुआ चलता था। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो मैसरा फिर मंडी में पहुंचे हुजूर, मैं शॉर्ट में बयान कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। कहते हैं मंडी में पहुंचे हुजूर तो कुफारे मक्का कहने लगे झूठ बोलो, लातुल्लाह की कसम खाओ वरना नुकसान हो जाएगा। सरकार ने फरमाया नुकसान और फायदा मेरे रब के हाथ में है, मैं सच बोलूंगा। सरकार सच बोले, काफिला वापस। मैसरा कहते मैसरा बयान करते हैं मैं हुजूर की बारगाह मैं खतीजतुल कुबरा की बारगाह में सैयदा खतीजा ने पूछा कितना फायदा हुआ? कहने लगी पहले मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा मैं अब तुम्हारा गुलाम बन के नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा एक सफर में उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी है कि मेरे माँ बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं दे पाए, मुझे आजाद कर दो। कहने लगी खतीजा ये बता फायदा कितना हुआ? तो कहा फिर सुनो, आज तक किसी झूठ बोलने वाले को इतना फायदा नहीं हुआ जितना उस सच्चे ने दुनिया में फायदा उठाया है। उस बच्चे ने तो पूरी मंडी का निजाम ही बदल। सुभान अल्लाह। सच बोल के, सच बोलो यार, है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माशाअल्लाह सबका दिल लग रहा है। भाई बैठ जाओ, आप भी, आपका भी दिल लग रहा है माशाअल्लाह। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बैठ के सुने, इधर देखें। सैयदा खतीजा कहती हैं इधर देखें, मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ गई। कहती मैंने उन्हें देखा छत के ऊपर से, तो कहती वो चल रहे थे ना तो ऊपर साया बादल का था, काली काली जुल्फें थी, खूबसूरत आंखें। अल्लाह ने ऐसा किसी का चेहरा नहीं बनाया जैसा हुजूर का चेहरा, इतना हसीन, इतना हसीन। अल्लाह अकबर। इतना हसीन कितना मालूम? मैमूना बिन्त करदम कहती है हज पे जा रही थी मैंने मेरे बाप से कहा मुझे हुजूर का दीदार करा ले। कहा तूने कभी हुजूर को देखा नहीं? कहा नहीं। कहती मेरा बाप ले गया, ऊंटनी पर हुजूर थे, मेरे बाप ने कहा देख, कहने लगी मेरी नजर नहीं उठी, दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका, आया जो जमाले यार नजर, हम होश में आना भूल गए। कहती मैं देख, मेरी नजर नहीं उठ पाई। मेरे बाप ने कहा देखती क्यों नहीं? मैंने कहा अब्बा हिम्मत नहीं होती। कहती मेरी हिम्मत तो नहीं हुई चेहरे तक जाने की, हुजूर की मुबारक उंगलियां लटकी हुई थी ना घोड़े से नीचे को, ऊँटनी से। कहती मैंने उंगलियां देख ली। कहती फिर कहती है सालों बीत गए, सदियां उन उंगलियों को देखे हुए। आमना के लाल की उंगलियां इतनी खूबसूरत थी कि आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत किसी का चेहरा भी नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या। सुभान अल्लाह। खतीजा कहती है मैंने जो है ना वो अपनी नफीसा से कहा जाओ मेरा जरा निकाह का पैगाम ले जाओ। कहती निकाह के पैगाम बहुत आए थे मगर वो मना कर देती थी। कहती मैंने निकाह का पैगाम भेजा, वो गई नफीसा हुजूर से कहने लगी अब मेरी खादिमा, मैं जिनकी खादिमा हूँ मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत का रिश्ता है, तो देर करेगा कोई आदमी? हुजूर ने फरमाया अभी नहीं बताऊंगा मैं। कहा फिर? कहा पहले अपने चचा से मशवरा करूंगा। ये बताओ हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत है? बताओ क्या अल्लाह के रसूल को मशवरे की जरूरत है? क्यों कर रहे हैं? ये जो लड़के आजकल कहते हैं ना कि माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करने में कौन सी बात है, मैं कहता हूँ बात तो कोई नहीं है, मगर माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करना हराम है, हराम है। निकाह तो हो जाएगा मगर हराम है। अल्लाह अकबर। क्यों? चूंकि हराम इस वजह से है कि अल्लाह रसूल ये चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते बिगड़े ना, तुम जज्बात में शादी कर लेते हो, इधर से उधर से, इसके साथ उसके साथ। पूरी दुनिया में जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं उन्हें 99% तलाक होती है, क्योंकि वो उतार चढ़ाव नहीं देखते, मेल नहीं मिलाते, जज्बात में कर लेते हैं। लड़कियां बगैर अपने माँ बाप की मर्जी के चली जाती हैं। अल्लाह हिफाजत में रखे हमारी बेटियों को, बहनों को। बाबा फरीद के पास एक आदमी बड़ा मुरीद नया नया है ना, उसने एक लड़की देखी तो आशिक हो गया।
नया मुरीद था, रंग नहीं चढ़ा था। आपने कहा मेरा मुरीद नया नजर नहीं आता। कहा हुजूर वो तो उस खादिमा का आशिक हो गया है, वो जो काम करती है आपके घर में। आपने फरमाया बुलाओ तो जरा उसे। आपने फरमाया क्या उसके आशिक हो गए? कहा हाँ हुजूर, नींद नहीं आती रात को। फरमाया फिर तेरी शादी करा दूंगा 7 दिन के बाद। कदम पकड़ के बोला हुजूर आपसे अच्छा पीर नहीं देखा मैंने, आपने तो मेरी मुरादी पूरी कर दी। तो 7 दिन के बाद आ जाना, मोहब्बत हो गई है। कहा इश्क हो गया है। कहा उसके बगैर जी नहीं सकेगा। कहा हुजूर बिल्कुल नहीं, नींद नहीं आती रातों को। और मैं ठीक है फिर आ जाना 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद आया दूल्हा बन के। आपने उस दुल्हन को बुलाया, लाओ दुल्हन को बुला के। दुल्हन को आपने दस्त आने वाली दवा दी थी 7 दिन पहले, जब दस्त आए थे ना उसे, तो आपने फिर कहा ये दूल्हा आ गए, जरा इसकी दुल्हन को लाओ। जब 2 औरतें पकड़ के लाई ना उस औरत को, उस लड़की को, वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। कहने लगे हुजूर, कहने लगे ये तुम्हारी बीबी है होने वाली। कहने लगा हुजूर ये वो नहीं है। कहा ये वही है। कहा हुजूर मैं तो जिस लबो रुखसार पे आशिक था, आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली, आपको मजाक अच्छी नहीं लगती। आपने फरमाया क्या मतलब? कहा ये वो लड़की नहीं है। फरमाया सुन, इसे दस्त आ गए, इसकी तबीयत खराब हो गई, तू इसे पहचान, ये वही है तेरी महबूबा। कहा हुजूर ये वो नहीं है। ये कहते कहते वापस चला गया। आपने फरमाया इसकी लड़की के जरा बाप को बुलाओ। बाप आया। बाप ने लड़की को देखा, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जाके अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा हुजूर मैं अच्छी खासी छोड़ के गया था अपनी बेटी को, क्या हो गया मेरी बेटी को? बाबा फरीद रोए, सारे मुरीद रोने लगे। किसी ने पूछा बाबा फरीद आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया देखो सच्ची मोहब्बत देखनी है तो देख लो, ये बाप अपनी बेटी से बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करता। ये देखो ये इसकी ये क्या मोहब्बत है जो बीमारी के बाद बदल जाए। वो कौन सी मोहब्बत है मेरे भाई जो बीमारी के बाद जरा से जिस्म के उतार चढ़ाव के बाद खत्म हो जाए। मोहब्बत तो बाप को अपनी बेटी से होती है, माँ को अपनी बेटी से होती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूँ अपनी नौजवान बच्चियों से गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटियों मेरी बहनों कोई फैसला अपने आप न करना, क्योंकि तुम भोली भाली हो, तुम्हें पता नहीं अपना अच्छा बुरे का। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारा अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। इस बात को ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल ने निकाह की दावत कबूल कर ली, निकाह की इजाजत दे दी चचा ने। हुजूर ने चचा से मशवरा क्यों लिया? ताकि लोगों को पता चल जाए ये सुन्नत भी है, इसमें हिकमत भी है, इसमें सुन्नत भी है और इसमें हाँ। अब फिर हुजूर की बारात जा रही है। इधर देखो भाई, जरा मुझे बताओ, हुजूर दूल्हा बन के चले, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे पूछ रहे हैं। इधर देखें, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या किसी बेवा के यहाँ बारात जाती है कभी? बताओ सो, हाँ ना कुछ भी बोलो ना, क्यों नहीं जाती? ये भी सवाल है। क्या बेबस इस लायक नहीं होती उसे मोहब्बत दी जाए? ये गैर लोगों का मुआशरा है ना, तो उसका असर हमारे यहां भी है। वो बेवाओं को कपड़े नहीं पहनने देते, सफेद कपड़े पहनाते, बाल मुड़वा देते, और हमारे यहां भी यही होता है। बेवा से कोई जवान शादी नहीं करता। बुरा मत मानना मेरी बात का, जरा थोड़ी सख्ती बात कह रहा हूं। मुसलमानों में अब भी कुछ तरीके गैर मुस्लिमों वाले मौजूद हैं, जैसे बेवा को बुरा समझना। एक औरत ने, एक लड़की ने फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा तूने फांसी क्यों लगाई? कहने लगी अपनी माँ की वजह से। कहा क्यों? कहा मेरी माँ भाई की शादी की तैयारी कर रही थी, बाजार जाती थी खरीदारी करने, तो मैंने कहा अम्मी मुझे लेके नहीं जाती? कहने लगी नहीं तुझे नहीं लेके जाऊंगी, तू मनहूस है, तेरी नजर पड़ गई तो मेरे बच्चे की जिंदगी मनहूस हो जाएगी। कहती मेरी माँ ने मुझे मनहूस कहा, अब जब माँ ने मनहूस कह दिया, मैं कहता हूँ कोई बेवा औरत हो ना आस पास कहीं नौजवान, तो फिर अपनी नौजवानी पर गुरूर मत करना, उसके छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रख देना, बिन बाप के बच्चों को अपना लेना, उस औरत को भी अपना लेना। मेरा दिल कहता है इतनी बरकतें होंगी, सब नाराज हो जाएं, होने देना, अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे। और ये मत समझना कि तू बहुत वो क्या कहता है मैं शादी करूंगा तो कुआरी से लड़की से करूंगा, बेवा से नहीं करूंगा। ओ बेवाओं से शादी करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। समझो है कि नहीं? सुन्नत है बेवाओं से शादी करना। और तू ये समझता है तू बहुत खूबसूरत है, तो सुन, अल्लाह ने हसीन बहुत बनाए, मगर जैसा आमना का लाल बनाया ऐसा फिर कोई नहीं बनाया है। तू शाह है।
खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, आका तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बल सकी है न बल सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, न बल सकी है न बल सकी है न बल सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू सबसे अफजल, तू सबसे आला, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब। सुभान अल्लाह। मगर है फिर भी ताजा शबाब तेरा, मगर है फिर भी ताजा शबाब तेरा। हुजूर की बारात चली गई, शादी हो गई। शादी के बाद पहला काम क्या होता है? माँ अलग बाप अलग। वो जो नई नवेली दुल्हन आई है वो अब अपना कंट्रोल कहती हैं, ये मेरा आदमी है। अस्तगफुरुल्लाह, जिसने पेड़ लगाया था अब वो छांव देने लगा पेड़, तो तूने पेड़ उसका छीन लिया हैं? अरे उसने पानी लगाया, उसने पेड़ को बचपन से सींचा हैं? ठीक है तेरा भी हक अपनी जगह है, मगर तेरा हक उस माली के बराबर तो नहीं ना। तूने तो जवान पेड़ देखा है, तंदुरुस्त पेड़ देखा है, तू गोद में लेके तो नहीं फिरी ना डॉक्टरों में। अब सुने मेरी बात, पहला काम होता है मां को अलग कर देना, मगर हुजूर के मक्के में ऐसा नहीं हुआ। हुजूर की अम्मी बोली चलो मैं अपने बेटे से मिलने जाऊं, फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, तू कहां खाना बदोश दाई दूध पिलाने वाली, और कहां वो मलका अरब का शौहर, यानी पूरे अरब की सबसे मालदार औरत के शौहर बन गए। अब थोड़ी ऐसी बात करेंगे, अब थोड़ी तुझे सीने लगाएंगे, अब थोड़ी तुझसे मोहब्बत करेंगे। हलीमा कहने लगी जब मेरे दिल ने ये बसवसे डाले ना, तो फिर मेरी अक्ल ने कहा सुन ये कैसी बात करती है हलीमा, वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं गई ना और हुआ यही, जब मैं पहुंची तो मेरे लाल ने मेरे लिए चादर बिछा दी और ऊपर मुझे बिठाला। खतीजा ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है। अरे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे आका? इस सुन्नत की हिकमत समझो। नबी अपनी बीबी के सामने अपनी माँ की इज्जत बीबी को करके दिखा रहे हैं, ताकि पता चले कि पहले तुम अपनी माँ की इज्जत करो, फिर तुम्हारी बीबी तुम्हारी माँ की इज्जत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। यार मगर माएँ अब गुलाम बन गई, गुलाम। माएँ अब रो रही है, माओं के दर्द नहीं देखे जाते मुआशरे में। सही बता रहा हूं आपको, मुझसे बूढ़ी औरतों का दुख नहीं देखा जाता। सही भाई देखो, ये मजाक नहीं चल रही है, ये हम लोगों का हक है कि हम ये बात कहें। जी जी बेशक, कि कोई पीर फकीर माँ के बराबर नहीं हो सकता। बेशक। एक आदमी की बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो 10 साल का बेटा था। एक दिन उसने पूछा बेटे ये बता पहले वाली अम्मी अच्छी थी, ये अम्मी अच्छी है? तो बेटा रोने लगा। कहा बेटे रोता क्यों, बात बता। कहने लगा अब्बा सच्ची तो वो थी, अच्छी तो वो थी, सच्ची ये है। का क्या मतलब? का जब मैं शैतानी करता था तो मारती थी मेरी पहली वाली माँ, कहती थी शाम को खाना नहीं दूंगी, मगर शाम को तलाश करती थी, और शाम को जब मैं मिल जाता था तो मुझे बिठाल के कहती थी मेरे लाल तू मेरा दिल दुखाया मत कर,
मैं तुझे मारती हूँ तो फिर मुझे बाद में तकलीफ होती है। अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब्बा मगर ये इतनी सच्ची है कि ये मारती है और कहती है शाम को खाना नहीं दूंगी तो मैं रात को फिर भूखा ही सो जाता हूँ, ये मुझे मारती है। अब्बा आज आपने पूछा है तो मैं कह रहा हूँ मुझे वही सी वाली माँ ला दो, पहले वाली मेरी वही माँ अच्छी थी, मुझे वो खाना तो देती थी। यार आपको क्या तकलीफ होगी, माँ माँ होती है। पहले मैं अपने घर जाता था तो दरवाजे पे अम्मी खोलने आती थी दरवाज़ा, गाड़ी की आवाज़ से सुन लेती थी। अब अम्मी 1-1.25 साल पहले पैरालाइसिस हो गया, उन्हें फालिज हो गया, अब वो उठ नहीं पाती। अब मैं जब जाता हूँ दरवाजे पे तो दरवाज़ा कोई दूसरा खोलता है, घर में बच्चे खोलते हैं, मगर जब जाता हूँ तो वो जाग रही होती हैं। मैंने कहा अम्मी रात को नींद नहीं आती क्या? कहती बेटे नींद तो आती है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुन के आँख खुल जाती है। फिर एक दिन मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी तुम जलसों में जाते हो, ऐसी दुआ कर दो कि मैं इतना चल फिर लूँ कि जब तुम्हारी गाड़ी आया करे तो दरवाज़ा खोलने चले जाया करो। दुनिया में सब ढूंढ लो, माँ से बड़ी कोई माँ माँ होती है। और एक बार माँ चली जाए ना तो याद रखो फिर ढूंढोगे तो दूसरी माँ, ना बाप भी नहीं मिलेगा दूसरा। बाप जाहिर नहीं करता है, मोहब्बत बाप भी बहुत करता है। समझ आ रही नहीं? यार जीते जी बाप की ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फायदा है, बाप को डांटने से क्या फायदा है। एक आदमी कहने लगा सैयद साहब मेरा बाप ना मुझे जो है ना वो मेहरबानी मुझे जो है ना वो उसने जो है वो बरतरफ कर दिया जज़ात से। वो कहते मैं जज़ात में तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा और मुझे उसने बेदखल कर दिया। मैंने कभी अपने बाप से ईद मिले हो? ईद आने वाली है। कहने लगा नहीं मैंने इस बार मिलना, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा मिलना पड़ेगा और दुरूद भी पढ़ना पड़ेगा गले मिलने के बाद। वो समझा ये कोई इन्होंने मुझे वो बताया है कोई अल्लाह अकबर, कहने लगे इन्होंने अमल। तो वो आया ईद के बाद और कुछ मीठा उठा लेके आया, कहने लगा सैयद साहब आपका शुक्रिया। मैंने कहा बात बताओ क्या हुई? कहने लगे अब्बा मुझसे मान गए। मैंने कहा क्या हुई बात तो पूरी बताओ। कहने लगे बात ये हुई सैयद साहब कि मेरे अब्बा ईद वाले दिन, मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, अरे मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा, चल मैं तुझसे नहीं मिलता। कहते मैंने जबरदस्ती अपने बाप को दबोच लिया और मैंने जब अपने बाप को दबोचा तो उसने मुझे धक्के दिए। कहते उसने मुझे धक्के देना चाहे मगर मैं और जोर से दबोचा और दुरूद पढ़ने लगा। कहते जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची ना तो वो फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? क्या मैं मुझे देख के अब्बा आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे इज्जत दी है, आज से पहले तूने मुझे कभी इज्जत नहीं दी थी। तू दौलत की बात करता है, मेरी सारी मेहनत और कमाई तो तू ही है मेरे लाल, मैं कहाँ अपनी खबर में लेके जाऊंगा। आज तूने मोहब्बत की। वो कहने लगा सैयद साहब 40 साल की उम्र है, आज एहसास हुआ है बाप क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ दोस्तों के साथ अब कभी खाने जाते हो कभी बाप के साथ भी बैठ जाया करो, कभी बाप के कदमों में बैठ जाया करो। बाप चला जाए तो मिलता नहीं, दुनिया में 1000 दोस्त मिल जाएंगे मगर एक बाप की तरह बाप नहीं मिलेगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजा शकर फरमाते हैं और पीरों के हाथ चूमने वालों ये बात याद रखो, ये भी नेक अमल है, अच्छा अमल है, इसके मैं मुखालफत नहीं करता मगर सुनो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि जो अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के हायल हुए चूम ले अल्लाह उसे 7 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। 7 साल की नफली इबादत का। अल्लाह अकबर। अर्ज आपसे यही करना था। नौजवानों में सैयदा खतीजा की बात करता हूँ। सैयदा खतीजा ने फिर हलीमा सादिया की बड़ी खिदमत की। वो कहती है हलीमा मुझे इतनी खिदमत की, मैं जब जाने लगी तो मुझे ऊंट दिए 40, वो 40 बकरियां दी, एक ऊंट दिया। सुभान अल्लाह। अकेले मेरे बाल काटती थी, खाना खाती थी साथ में। कहते फिर मैंने, अब देखें आप ये क्या कमाल की बात है। कुछ औरतें जो है ना बदतमीजी करती हैं, देखो ऐसा ना किया करो, एक दिन तुम भी बूढ़ी होगी। तुम ये सोच के करो कि अल्लाह तुम्हारे सामने भी ये दिन लाएगा, ये दिन लाएगा तुम्हारे सामने भी, है ना। इधर तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें।
सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, वो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी जो हुजूर को उठा दे। कहती एक दिन दरवाजे पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु आराम फरमा रहे थे। कहती दरवाजे पे दस्तक हुई। फरमाती मैं गई, मुझसे पहले हुजूर गए, एक बूढ़ी औरत आई, उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद सरकार ने उससे उसकी बात सुनी। वो रोने लगी बात करते करते, हुजूर भी रोने लगे, वो मुस्कुराने लगी, फिर हुजूर भी मुस्कुराने लगे। कहती मैंने ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, कहती मैंने ना हुजूर से पूछा, हुजूर ये औरत कौन थी, इतना टाइम आपने इसे अपनी चादर भी दे दी, इतना टाइम दिया, बड़ी मोहब्बत से बातें कर रहे थे आप उससे, ये औरत कौन थी? आपने फरमाया पहचाना नहीं, मेरी खतीजा की सहेली थी। सुभान हमारे यहाँ तो यही मसला चल रहा है ना, साला, ये मेरा साला है। क्या होता है ये साला? ये कहा करो बीबी का भाई है, मेरा मुसलमान भाई है। ये साला तो गाली बन गई ना, लोग ससुरालियों को तो इज्जत ही नहीं देना चाहते भाई। और बीबी भी ये कहती है देखो एक दो जोड़ी कपड़े मुझे कम दिलवा दिया करो, मगर मेरे बाप को गाली मत बका करो, है ना। बात अदब उठ गया ना, अदब। भाई कोई मसला नहीं, उसके बाप को आप क्यों बुरा कह रहे हो? और वो कहती है, वो कहता है तू सुन, मैं कपड़े कहीं और भी धुलवा लूंगा और खाना भी मैं बाहर होटल में एक दो बार खा लूंगा, मगर मेरी माँ को गाली मत दिया कर। इसका मतलब ये दोनों तरफ से अदब नहीं है तो बेचैनी है घरों में। अदब है नहीं, अदब नहीं है बिल्कुल घरों में। मेरी बात क्या अम्मी आयशा फरमाती हैं, एक दिन हुजूर ने कहा, तवज्जो चाह रहा हूं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ तवज्जो करें। फरमाती है सैयदा आयशा, एक दिन हुजूर ने कहा खाना जरा ज्यादा बना लेना। मैंने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह क्यों? मैंने कहा हुजूर तो सरकार ने फरमाया पड़ोस में ना खतीजा की सहेली आई हैं, मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ। फरमाती मेरे मुंह से एक जुमला निकला, मेरी गलती हो गई। ये अम्मी आयशा फरमा रही थी उनकी गलती, मैं उनकी गलती को गलती नहीं कहता, हमारी माँ है, हमारे लिए तो सबक है। फरमाती अम्मी आयशा, मैंने कहा हुजूर आप क्या उस बूढ़ी खतीजा का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में तो मेरे जैसी और भी कितनी बीबियां हैं आपकी, जवान जवान। फरमाते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। फरमाया आयशा, कहती हुजूर के आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे दिल बात से तकलीफ हुई। कहा आयशा आज कहा है, आज के बाद मत कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब मेरे पीछे हजारों लाखों लोग हैं, खतीजा मुझे उस वक्त मानती थी जब पूरे मक्के में कोई मुझे नहीं मानता था। आपको बताऊं मैं, जब आदमी को जरूरत हो ना तंगदस्ती में, तो 100 रुपए कोई दे दे तो याद रहते हैं, और मालदार को 10,000 दे दो उसे याद रहेंगे क्या? और जब वो दौर कौन सा दौर था जब कोई, फरमाते मेरे आका एक दिन मैं घर में आया, तवज्जो चाहता हूँ, हक गुजारे रफाकत वाला मैटर चलने लगा। फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक दिन मैं घर आया, जब घर आया तो मेरा सुस्त चेहरा देख करके आयशा वो खतीजा कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों परेशान हैं? मैंने कहा लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे पीछे पत्थर मारते हैं, कोई मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। कहते वो अंदर ले गई, तवज्जो, कहते अंदर ले गई, अंदर ले जाने के बाद एक गिलास दूध दिया, और मैंने जब दूध पी लिया तो फरमाया मेरे आका आप गम न करें, एक दिन वो आने वाला है कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, आप गम न करें, आप दिल थोड़ा ना करें। फरमाते हैं आका मेरे आका तुम आयशा बात करती हो जब पूरे मक्के में लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा था खतीजा ऐसा करो, मैंने कहा था खतीजा ऐसा, खतीजा मैं क्या करूं? कोई मेरा कलमा नहीं पढ़ता, कोई कहता है मेरे पर कर्जा है, कोई कहता है मैं गुलाम हूं, और कोई कहता है मैंने कलमा पढ़ लिया तो मुझे मेरा आका जुल्म करेगा, मेरा आका परेशान करेगा, अब मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते खतीजा ने मुझसे कहा मेरे आका मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी? फरमाया मेरे आका करीब फरमाते, मैंने कहा खतीजा क्या मतलब? का हुजूर आप सबको बुलाएं। ढेर ऐसा लगाया, इतने सोने का ढेर कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। फरमाते मेरे आका करीम कि फिर खतीजा ने कहा लोगों तुम अपने कर्जे से ना डरो, और ए गुलामो तुम गुलामी से ना लड़ो, दोनों कलमा पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें कर्जे से आजाद करना और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो, तुम्हें परवरदिगार से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। सारी दौलत खर्च कर दी इस्लाम पर। ये वो खतीजा की बात कर रहा हूं। फरमाते हैं आका अभी तुम लॉकडाउन लगा था ना,
तो कैसे तरस गए थे घर से निकलने को है? और मेरे आका को 3 साल लगातार शैबे अबी तालिब में रखा। कितने साल? सरकार फरमाते मेरी खतीजा मलका अरब थी मगर मेरे साथ 7 दिन तक फाके करती थी। फरमाते हैं वो खतीजा पूरे अरब की जो सबसे मालदार औरत थी, मेरी बीवी बनने के बाद फिर पत्ते खाती थी। ये हकीकत बयान कर रहा हूं, हदीस बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं एक चमड़े का टुकड़ा 5 दिन के बाद आता था तो 5-5 लोग उसे भिगो के पानी में खाते थे। तबीयत बिगड़ गई सैयदा खतीजा की, फरमाया फातिमा जाओ अपने अब्बा को बुला के लाओ। आपको पता है ये गारे हिरा नाम सुना है? गारे हिरा जहां हुजूर इबादत करते थे, 7-7 दिन इत्काफ फरमाते थे। क्या भाई खत्म कर दे तकरीर, ज्यादा देर हो गई क्या? हाँ, अल्लाह आप पे मेहरबानी करे भाई। बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं, उधर देखें कितने कितने दिन, 7-7 दिन सरकारे दो आलम। अच्छा मैं जब उस पे चढ़ा ना, मैं गया वहां पे तो सब लोग नमाज पढ़ रहे थे, कहने लगे आप भी पढ़ लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे नफिल नमाज पढ़ लीजिए, यहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा क्यों? मैंने कहा यार मैं उस पत्थर पे कैसे पाँव रख दूं जिस पे मेरे हुजूर के आंसू गिरते थे, मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं किधर और नमाज पढ़ लूंगा, इस पत्थर पे मेरी हिम्मत नहीं होती। फिर वो चमकते हुए पत्थर कहते थे कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाके बताना कि जितने तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए रोए हैं ना, इतना कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। 7-7 दिन तक गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी इबादत करते थे। मैं जब चढ़ रहा था ना, तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से, मैं जब चढ़ रहा था यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूँ और तवज्जो चाहता हूँ। जब मैं पहली बार मैं जब चढ़ रहा था ना वहाँ पे, तो मियाँ मैं 2017 में गया था, जवान इंसान हूँ, एक जगह बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह, 2.5 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई, मगर चढ़ा नहीं जाता था। मगर आपको पता है 4 किलोमीटर पैदल सैयदा खतीजा 55 साल की उम्र के बाद आती थी और फिर 2.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ती थी। दिन में एक बार रोज आती थी। वहां कोई हज करने जाता है तो एक बार जाता है, दूसरी बार कोई नहीं जाता है वहां। यानी 40 दिन भी रहेगा ना मक्के में तो एक बार ही जाता है, फिर हिम्मत काम नहीं करती। मगर मेरी माँ रोज रोज खाना लेकर के हुजूर के लिए जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरा माँ जरा तवज्जो करें, ऊपर को लेके जाती थी। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर कोई ये कह दे कि तुझे आला हजरत ने सलाम पहुंचाया है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर कोई ये कहे तुझे गौस पाक ने सलाम किया तो मैं तो अपनी जान कुर्बान कर दूंगा इस बात पर। अगर कोई ये कहे कि तुझे मौला अली ने सलाम कहा है तो कितनी बड़ी नवीद होगी ये। मगर जरा गौर तो करें, सैयदा खतीजा खाना लेकर के पहुंची और जब खाना लेकर के पहुंची, खाना सामने रखा, मेरे नबी करीम ने जब खाना शुरू किया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह कहता है मेरा खतीजा को सलाम कह दिया जाए। अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है। जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम कह दे। लोगों खतीजा वो है जिसे रब ने सलाम भेजा है। आला हज़रत फरमाते हैं औरत अपने मर्द का हक नहीं अदा कर सकती, चाहे उसके जिस्म पे पीप भी लगी हो और वो उसे चाट ले, हदीस में आया, फिर भी हक नहीं अदा कर सकती। आला हज़रत फरमाते हैं आम आदमी का हक औरत हक अदा नहीं कर पाएगी, मगर खतीजा वो है जिसने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया है। हक गुजारे रफाकत पे सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं और खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर को। मुझे भी एहसास है कि वक्त बहुत हो गया, मैं भी रंग में रंग गया, बस बयान कर रहा हूं। हालांकि 1 घंटा 10 मिनट हुए हैं अभी। और बोलूं तो कुछ थोड़ा सा हल्का पढ़ रहे हो, इस वजह से देख रहा हूं। हल्के ना पढ़ो भाई, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा, सैयदा आयशा, इधर देखें मेरी बहनें सुने, आप भी सुने, खास पहलू बयान कर रहा हूं, इधर देखें। सैयदा फातिमा ज़हरा से सैयदा खतीजा ने कहा अब्बा को बुला के लाओ। अच्छा इधर देखें हुजूर, इधर देखें, इधर देखें, एक बहुत प्यारी रिवायत सुनिए। हुजूर जब घर में आते थे ना मक्के में तो सलाम करते थे हुजूर, अस्सलामु अलैकुम, सलाम करते थे हुजूर, और सलाम करने के बाद अंदर नहीं आते थे। सैयदा खतीजा कहती थी फातिमा तुम्हारे अब्बा आ गए हैं, सलाम करके खड़े हैं, जब तक तुम हाथ पकड़ के नहीं लाओगी अब्बा अंदर नहीं आएंगे, जाओ। तो फिर 6 साल की फातिमा जाती थी और जाने के बाद हुजूर की उंगली पकड़ के अंदर को लाती थी, फिर हुजूर गोद में ले लेते थे, फिर अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातें करती थी। आज अब्बा को बुला के लाई हैं, अब्बा
अम्मी बुलाती हैं। हुजूर ने फरमाया खतीजा बोलो क्या बात है? कहा मेरे आका मैं आम औरत हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए, तो आपसे गुजारिश यही है कि मैं एक आम औरत हूँ, आपकी खिदमत नहीं कर पाई। सारी दौलत दे दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी क्या कह रही है? आपकी खिदमत। ऐ मेरे आका मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें। कहते हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खतीजा तुम कैसी बात करती हो? तुम मेरी दुनिया में बीबी हो, आखिरत में भी मेरी बीबी बनोगी। मैंने तुम्हारा महल जन्नत में देखा है, सफेद मोतियों से बना है, तुमसे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। कहती है मेरे आका एक गुजारिश और थी, एक जोड़ी कपड़े अपने दे दें। कहा क्यों? कहा आपके कपड़े का कफन पहन के जाना चाहती हूँ, मुझे पता है जहाँ आपका कपड़ा होता है वहाँ अजाब कोई नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी पूरी खाल निकाल के तुम्हें दे दूँ। फिर मेरे आका करीम से अर्ज की आखिरी बात, तो फिर दीवारों दर लरस गए। आखिरी बात कही तो कहा मेरे आका मैंने 3 बच्चों की शादी कर दी है, फातिमा रह गई है, इसका ख्याल रखना। अफा ये सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, हुजूर के हाथ में दिया, कहा हुजूर आप फातिमा का ख्याल रखना। फिर अपनी 6 साल की बेटी फातिमा से कहा फातिमा तुम अपने अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। उसके पार वो सैयदा खतीजतुल कुबरा की आंखें जब बंद होने लगी तो मेरे आका करीम ने उस साल का नाम आमुल हुज़न यानी गम का साल रख दिया। बेटी को छुपाते हैं, कभी बेटी को गोद में लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये अर्ज करना चाहता था, ये बेटी आगे चल के उम्मे अबीहा कहलाई, यानी अपने बाप की माँ। क्या सैयदा खतीजा ने हाथ में हाथ दिया था ना, अब्बा का ख्याल रखना। इतना ख्याल रखा कि मदीने के लोग कहते थे फातिमा अपने अब्बा का इतना ख्याल रखती है जितनी माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। उम्मे अबी। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ तवज्जो करें जरा। आजकल बहनों में वो रंग खत्म हो गया भाई। पहले थी औरतें जो नमाज पढ़ती थीं, रोजे रखती थी सैयदा फातिमा को, अब तो उन पे रंग और ही चढ़ गया है? हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना, तवज्जो करें, कहते मेरी शादी हुई ना, तवज्जो करें ए भाई तवज्जो करें। हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी कैसे हुई बयान कर दूं? सुने, कई लोगों ने रिश्ता भेजा सैयदा फातिमा का, तो हुजूर ने कहा मेरी बेटी का रिश्ता मेरा रब तय करेगा। यार बेटियां तो दुनिया में बहुत आई और आती रहेंगी, मगर ये कायनात की अकेली बेटी है, पल तो अपने बाप के घर में रही है, रिश्ता इसका परवरदिगार तय कर रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुने, तो हुजूर ने फरमाया मेरा रब तय करेगा। तो हजरत अबू बकर बोले यार अली हम सबने रिश्ता भेज दिया, मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ शादी होगी। हजरत अली बकरी चरा रहे थे, कहने लगे यार तुम्हें पता है मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। कहा यार अली तू जाके तो देख, मेरा दिल कहता है। कहते हैं अली जाके ऐसे बैठ गए, हजरत अली ऐसे बैठ गए। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था। कहा ये बात तो ठीक है, मगर ये भी बता दो जो दिल में दूसरी बात है वो भी बताओ। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने ही तो मुझे पाला है, मेरे बाप से लेके पढ़ाया आपने, खिलाया आपने, अली की पूरी जिंदगी आपकी मकरूज है, सब कुछ आपका ही है मेरे आका, एक करम और कर दें, बेटी का रिश्ता और दे दें। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। तो कहते हैं मैं जो है ना परेशान हो गया, कहीं हुजूर मना तो नहीं कर देंगे। फिर हुजूर मुस्कुराए, और जब आमना का बेटा मुस्कुराता है तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मेरे नबी पाक मुस्कुराए, का अली तुझे मुबारक हो, मैं इंतजार करता था, अभी रब ने जिब्राइल को भेजा और अल्लाह ने फरमाया अली का रिश्ता फातिमा के साथ कर दिया जाए। नारे तकबीर। अली राजी, नबी राजी, अली राजी, नबी राजी, अल्लाह राजी। मगर फिर भी बेटी के पास जा रहे हैं हुजूर, और बेटियों के पास जाके
हुजूर पूछते थे, ऐसे चादर बिछाते थे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे करके पर्दा डालते थे। फातिमा या जिस बेटी की शादी करनी हुई कि तुम्हारा रिश्ता फला के साथ कर रहे हैं, ये शाइस्ता अंदाज था हुजूर का, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें पसंद हो ना तो तुम खामोश रहना, और अगर पसंद ना हो ना तो पर्दा हिला देना, पर्दा हिला। ऐसा कोई करता है आज भी? बेटियों से पूछता है कोई, मेरे नबी ने पूछा जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे तब ये इज्जत मेरे नबी ने दी। ये जो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ढोंगी है, इनके स्लोगन है, इनके नारे हैं। खुदा की कसम सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और बेटी पढ़ाने वाला। वाह 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 वाह। झूठ बोलते हैं। हुजूर ने बेटी से जाके पूछा, बेटी ने हाँ कर दी, तो फिर हुजूर ने कहा बेटी फातिमा अब जरा अपना मेहर भी तो बता दो। तो अपने अब्बा की तरफ देख के बोली, अब्बा आपने मुझे दुनिया नहीं सिखाई, आपको देखती हूँ पूरी पूरी रात आप उम्मत के गम में रोते रहते हैं, अब मैं जाने वाली हूँ, रुखसत होने वाली हूँ अब्बा अपने घर, तो अब एक चीज़ अगर अल्लाह करम करे तो बस ये मांगना चाहती हूँ। कहा अपने मेहर में कहाँ, बोलो फातिमा क्या मांगना चाहती हूँ? कहा अब्बा आपको उम्मत का बहुत गम है तो मुझे भी उम्मत का गम है, आप ऐसा करें मेरे रब से अर्ज कर दें कि फातिमा के मेहर में उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश लिख दी जाए। सुभान अल्लाह। बाजतुल असरार में शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते, गौसुल आजम फरमाते आज मेरा कदम जिस पे रखूं वो वली, और कल कयामत के दिन तब हटाऊंगा जब एक एक कादरी को जन्नत में लेके जाऊंगा। मेरे वालिद कहते थे इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया गौस पाक ने, पता है ये बहुत बड़ा दावा है, कयामत के दिन तो सब कांपते होंगे, मगर गौस पाक फरमाने मैं अपना कदम तब हटाऊं। तो वो कहते थे इस वजह से बेटे कि जब सैयदा फातिमा जाएंगी ना जन्नत में 70,000 हूरों की झुरमुट में, अल्लाह फरमाएगा फातिमा मैंने तुझसे वादा किया था कि तेरे मेहर में गुनहगारों की बख्शिश लिखूंगा। तो सैयदा फातिमा से कहेगा अब गुनहगारों को भी तो अपने साथ लेके जाओ। तो सैयदा कहेंगी मेरे रब ये काम मैं नहीं, मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर को सौंपती हूँ। मेरा इमाम कहता है इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। जरा गौर करें, दुनिया में वली तो बहुत आए मगर याद रखो उनकी विलायत अपनी अपनी जगह मुसल्लम, मगर जैसा मेरे गौसुल आजम आए ऐसा वली ना तो कोई आया ना आएगा। आला हज़रत फरमाते और वलियों को विलायत और किसी तरीके से मिली है, मगर गौसे आजम को विलायत जो मिली है वो सैयदा फातिमा ज़हरा ने अता की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। अपनी बात को इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूं, इधर देखें, तवज्जो करें, दिल से बोले सुभान अल्लाह, दिल से बोले जरा यार। मैं कहता हूं यार इधर देखें, तवज्जो करें, मां नेक होती है तो बच्चे भी बोले तो सही, मां नेक होते हैं तो मां नेक होती है तो बच्चे, और अब्बा नेक होता है तो बच्चे। ये भी तो बात कहो ना, अब्बा कहाँ का जो है वो दूध का धुलावा होता है ना। एक साहब बोले मेरा बेटा जो है ना बड़ा बिगड़ा हुआ है, मैंने कहा आप भी थोड़े बहुत बिगड़े हुए हैं भाई, थोड़ा अपने पर भी नजर डालें, तवज्जो करें। पहले क्या होता था कि बच्चे माँ बाप का नाम अल्लाह का नाम सिखाते थे, माँ बाप बैठ के अपने बच्चों को सिखाते थे, अल्लाह रसूल की बातें बताते थे, गौस पाक की बातें बताते थे। गौस पाक के गुलाम होते थे पहले घरों में, होते थे नहीं। अब तो बच्चा मोबाइल के हवाले है, बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया है। आपको पता है इतने डाकू चोर जो होते हैं कौन होते हैं? ये इन पे रिसर्च हुआ भी कि बनता कौन है डाकू, कातिल कौन बनता है। तो रिसर्च में ये सामने आया कि ये वो बच्चे होते हैं जो बचपन में रोते रहते थे, इनके माँ बाप इन्हें उठाते नहीं थे, तो उन्हें प्यार मिला ही नहीं, तो वो कह रहे डाकू साहब मुझे माफ कर दो। बोले मैं तो प्यार जानते ही नहीं, अम्मी अब्बा ने दिया ही नहीं, मैं तो फिर ये जानता हूं नफरत, और प्यार कितना दिया हुजूर ने। जरा गौर तो करें बच्चों को कितना प्यार दिया है, जरा तवज्जो करें, कांधे पे बिठाला। सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर तकरीर कर रहे हैं, बच्चा आ गया हसन, इमाम हसन, तो हुजूर ने 3 सब आगे
बढ़ के अपने बेटे हसन को उठाया और फिर ऊपर बिठाला। दूसरे दिन भी ऐसे किया, तीसरे दिन भी ऐसे किया। लोगों ने कहा हुजूर आप, हम तो इतना प्यार नहीं करते अपने बेटे से। एक आदमी खड़े होकर कहने लगा जितना आप करते हैं। आपने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी, रहम नहीं रखा। इधर देखो, तवज्जो करो, थोड़ी देर की तकरीर रह गई, थोड़ी देर और सुन लो, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। हैं? पहले देखो, सुनो, देखो मैं आपको बताऊं 99% मौलवी माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई 1% मौलवी हो तो उस बदतमीज की तो हम बात भी नहीं करते। क्यों होते हैं मालूम है? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि बच्चा तजस्सुस का मिजाज रखता है। आपने देखा होगा जानवर का बच्चा नहीं पूछताछ करता है किसी से, पैदा होते ही जानवर का बच्चा अपने माँ के पास पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है। मगर मियाँ आप देखो, तवज्जो करो, मगर देखें इंसान का बच्चा माँ को नहीं पहचानता, उसके अंदर तजस्सुस होता है। क्यों? क्योंकि आप देखें 8-9 महीने का अगर आपका बच्चा हो ना तो आप शुरू करना। इमाम गजाली कहते हैं कोई कह के देखे तजर्बा करके। मैंने तजर्बा किया, मालूम है क्या, कि जब बच्चा 8-9 महीना को बोलना शुरू तो उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। अच्छा देखें आप, छोटा सा बच्चा है। अब घर में क्या हो रहा है? घर में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बाप भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, माँ भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दादा भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, चाचा भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सब गौस पाक का जिक्र हो रहा है, गौस पाक की महफिलें हो रही है। मियाँ बरेली सौदागरान मोहल्ला है, वहाँ पर मियाँ बरेली में सौदागरान मोहल्ले में 6 साल का एक बच्चा है। वो गौस पाक का नाम सुन के बड़ा हो गया और 6 साल का होने के बाद उसने अपने अब्बा से कहा ये बताओ अब्बा बगदाद शरीफ किधर पड़ता है? तो अब्बा ने कहा क्यों बेटे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो बेटा कहने लगा इस वजह से अब्बा कि जिधर बगदाद है उधर को मैं मुंह करके थूकना नहीं चाहता, उधर को पीट करके सोना नहीं चाहता, उधर को पैर पीट करके बैठना नहीं चाहता, उधर को पैर करके सोना नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है। बाप ने अपने 6 साल के बच्चे को उठाया, आंखों से लगाया, रोने लगा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा छोटा सा बच्चा कैसा आशिक बन गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, कैसा करम किया तूने। 6 साल का बच्चा क्या कह रहा है? मुझे बताएं बगदाद किधर है? मैं उधर थूकना नहीं चाहता, मैं उधर पीट करके बैठना नहीं चाहता, मैं उधर पैर करके सोना नहीं चाहता। मालूम है ये बच्चा बड़ा हुआ, यही बच्चा जब बड़ा हुआ इसी का नाम इमाम महमद रजा खां फाज़िले बरेलवी हुआ। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। तुझसे दर्द से सक्सेस है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही नाम रज़ा वंदा रुस्वा तेरा। कहीं फरमाते बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है बाहितिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। रश के बुलबुल है रज़ा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं फरमाते तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी हैदर व आदिल है या गौस। उलूहियत ये अहमद ने न पाई, नूबती से तू आतिल है या गौस। अब हज़ारों ताबई से तू फजू है, वो तबका मुजमल अल्फाजिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। फरमाते हैं हसद से उनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये सिल है या गौस। मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है या गौस। फरमाते हैं खुदारा मरहमे खाके कदम दे, जिगर जख्मी है दिल घायल है गौस। फरमाते हैं तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज न तू गाफिल है या गौस। फरमाते हैं जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। फरमाते तने बेसाया जिल्ले किबरिया है, 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 तू उस बेसाए जिल का जिल है गौस। फरमाते हैं मलक मसरूफ है उसकी सना में, जो तेरा वासिफ व जाकिर है या गौस। और कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है गौस। इतना मांगा। आला हजरत से किसी ने पूछा ये बताइए, जरा तवज्जो करें, ये बताइए, आला हजरत से किसी ने पूछा ये बताइए आपने ये 1000 किताबें कैसे लिख दी?
वाह वाह खाना पीना उठना बैठना खाना पीना उठना बैठना सारी चीजें 1000 किताबें कैसे लिख दी। कहने लगे मैंने नहीं लिखी। का फिर का मुझे ज़ाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है। मैं उलमा की दुआएं चाहता हूँ। फरमाते मुझे ज़ाते अल कादिर ने, आला हजरत की बात बयान कर रहा हूँ, ये 1000 किताबों का राज बयान कर रहा हूँ। फरमाते मुझे ज़ाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है, चू कलम दर दस्ते कातिब तू कलम दर दस्ते कातिब। लोगों को लगता है अहमद रजा लिख रहा है, मगर असल में गौस पाक का हाथ काम कर रहा है। मैं तो गौस पाक के हाथ का खामा हूँ, कलम हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह करना वो ये मुंह वरना किसी काबिल है गौस। और फरमाते कहा तूने जो मांगेगे, कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है। उठते बैठते जागते सोते इतना जिक्र किया बगदाद वाले का, बरेली वाले ने, कि अल्लाह की रहमत जोश में आई। अहमद रजा तूने इतना जिक्र किया है, इतना जिक्र किया है मेरे अब्दुल कादिर का, कि अब बच्चा तो तेरे यहाँ पैदा होगा मगर शक्ल तेरी नहीं पाएगा। जब आला हज़रत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो वो हम शबीए गौसे आजम बना। उसी ने कहा था मुफ्ती आजम ने, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके। ये बरेली नहीं है, ये बरेली नहीं है, ये तो बगदाद के मोहल्ले का नाम है। वाह 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 क्या बात है, वाह वाह। अपना कुछ थोड़ी है, सब गौस पाक का, वाह वाह सब बड़े हैं। जरा गौर करें, अगर अरबी से उर्दू में तर्जमा होता बगदाद का तो सिवाय बरेली के और कुछ ना होता। और बरेली ने अपना काम नहीं किया। और सुनो, गौसुल आजम से पहले बहुत से अखबास आए, बहुत गौस आए, मगर गौसुल आजम अब गौसुल आजम है। अब गौसुल आजम के ऊपर किसी गौस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मुजद्दिद बहुत आए, मगर गौसुल आजम ने आला हज़रत को मुजद्दिद आजम बनाया है। अब कितने भी मुजद्दिद आए, आला हज़रत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसा कादरी कर कादरी रख, ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बाप की तरह कर दे। नहीं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। बोलो 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 बोलो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब मियाँ अभी कुछ दिनों पहले एक जनाजा जब बरेली की गलियों से धूमधाम से जब निकला, जब उस पब्लिक को देखा लोगों ने, तो मियाँ वो पब्लिक में वो जब जनाजा जाता था तो लोग ये नहीं कहते थे आला हज़रत का बेटा जा रहा है, लोग ये नहीं कहते थे मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है, लोग यही कहते थे अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी के। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, ताजुल शरिया। ये मेरे गौस की नवाजिश है भाई, क्या वालों को नवाजा है। ये सब कादरी है, कुल 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 गौस पाक का है, सब गौस पाक का। हर परिंदा गौस पाक का, हर चिड़िया गौस पाक, दाना दाना गौस पाक का, रोटी लुकमा गौस पाक का है। मेरी रोजी मुझको अता कर दे प्यारे, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पुकारो गौस पाक को सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं मेरे जिक्र की खासियत यह है, जहां मेरा जिक्र होता है या तो मैं वहां खुद होता हूं या फिर मेरी मर्जी वहां होती है। जो दुआएं मांगना हो मांग लो, इस वक्त कबूल होंगी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी दिल में तुम्हारे ख्वाहिश हो मांग के देखना, अभी कबूल होगी, इसी वक्त होगी, क्योंकि इस वक्त गौसुल आजम का जिक्र रंग पे है। आला हज़रत फरमाते हैं मलक मसरूफ है उसकी सना में। ऐसा नहीं कि फरिश्ते तारीफ कभी कभी करते हैं, फरमाते नहीं लगे हुए हैं। किसकी तारीफ में? जो गौस पाक की तारीफ कर रहे हैं। तो बच्चे जब ऐसे माएँ नेक होती थी तो बच्चे ऐसे नेक होते थे। अब बच्चों की मेरी बहनों से गुजारिश है। आज मैं बरेली के करीब था ना, तो ये बयान तो कर ही रहा था आसपास कभी,
तो आज इलाके में आया हूँ, मतलब 20-22 दिन के बाद, तो सोचा कि आला हज़रत का मज़ार करीब है, आज कुछ दुआएं दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आला हज़रत का दीवाना हूँ और ये सोच समझ के दीवाना बना हूँ मैं, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, कल को हट जाऊंगा, नहीं नहीं। आए क्यों? चूंकि सोच समझ के दीवाना बनना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है ना, है ना भाई? कोई ऐसा ना हो कल को कोई दूसरी बात आ जाए तो दूसरा रंग पैदा हो जाए। नहीं नहीं, यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। वाह 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 वाह। आ रही नहीं आ रही? हाँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर गौस पाक का लहू है, ब्लड है। मगर ये भी बात अल्लाह की नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, मगर मैं गौस पाक को जितना भी जानता हूँ आला हजरत की वजह से जानता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बात कहते मुझे शर्म और नहीं है बिल्कुल भी, और जितना जानता हूँ ये गौस पाक जानते हैं, मैं क्या उन्हें जानूंगा? उन्हें तो कोई नहीं जान, मगर जितना भी मुझे गौस पाक से मोहब्बत है, वो आला हजरत की बारगाह में जाता हूँ तो ऐसा लगता है बगदाद आ गया। वाह वाह। कोई मेरी नजर से बरेली को देखे, मुझे मुफ्ती आदम का रोजा गौस पाक का रोजा नजर आता है। अपनी नजर है भाई, उन्हीं के तो हैं, उन्हीं के तो हैं, मुफ्ती आजम गौस पाक के ही तो हैं। तो असल में जो बरेली से लड़ा ना वो गौस पाक से ही लड़ लिया असल में। उसने गलती नंबर डायल कर दिया बेचारे ने, दो के धड़ाके में। अब बात आगे बढ़ूंगा, खत्म कर दूं, बताओ जरा। सुभान अल्लाह। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर कादरी के लिए वल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। तो माएँ जब नेक होती हैं तो फिर बच्चे ऐसे दरियाफ्त, ताजु शरिया के जैसे बच्चे दरियाफ्त। मैं अपनी बहनों से आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ, बैठे 2 मिनट बैठ जाए, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, तो बैठे। अच्छा, एक बार देने में भी इतना ही सवाब मिलता है। बैठे हैं, मेहरबानी करें। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है मामला, ये थोड़ा हुस्न है इसमें, इसमें हुस्न है, हुस्न है ना, कोई बुरा ना मानना, ऐसे कह दिया।